ओम साई राम सभी को। आज हम साईं बाबा की व्रत कथा सुनाएंगे। श्री साईं व्रत कथा। एक बड़े शहर में शंकर शर्मा नामक व्यक्ति अपनी उमा के साथ रहता था। शंकर शर्मा का अच्छा खासा खिलौने बनाने का छोटा सा कारखाना था। उस कारखाने से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी मज़े से चल रही थी। हालांकि दोनों पति पत्नी में गहन प्रेम था, किंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। उमा जहाँ मृदुल स्वभाव की स्त्री थी, वहीं शंकर चिड़चिड़े व अक्कड़ मिजाज का व्यक्ति था। उसका चिड़चिड़ापन तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उसके व्यवसाय में उसका प्रतिद्वंदी आ खड़ा हुआ और शंकर को घाटा होने लगा। एक दिन वह भी आया जब उसे अपने कारखाने में ताला डालना पड़ा। अब वह दिन रात घर में ही पड़ा रहता था। कुछ काम न होने व आमदनी न होने से वह अपना सारा क्रोध बेचारी उमा पर उतारता रहता था। घर में हर समय अशांति का वातावरण बना रहता था, मगर उमा अत्यंत सहनशील व धार्मिक महिला थी। उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था कि जल्द ही भगवान उसके घर को पुण्य खुशियों से भर देंगे। वह अपने पति की सभी बातें सहजता से सहन कर लेती थी। एक दिन एक वृद्ध भिक्षुक उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। उस वृद्ध के मुख पर तपस्वियों जैसा तेज था। वृद्ध ने उमा से भिक्षा में दाल चावल मांगे। उमा ने वृद्ध को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दाल चावल दे दिए। तब वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, साईं तुम्हें सुखी रखे बेटी। इस पर उमा ने ठंडी सांस भर कर कहा, बाबा जब भाग्य में सुख नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा। इतना कहकर उमा ने अपने दुख वृद्ध भिक्षुक से कह सुनाए। वृद्ध ने कहा, बेटी तुम श्री साईं बाबा के 9 व्रत करो, बाबा तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। विधि क्या है बाबा? उमा ने कौतूहलता से पूछा। वृद्ध ने श्री साईं बाबा के व्रत की विधि बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, संभव हो तो साईं मंदिर भी जाना, व्रत के दिन घर पर साईं बाबा की श्रद्धापूर्वक पूजा करना और 9वें व्रत को उद्यापन करना, भूखों को भोजन खिलाना और उद्यापन पूर्ण करने के लिए साईं बाबा कथा की 5, 11, 21 अथवा यथाशक्ति पुस्तकें भेंट में देना। उन पुस्तकों द्वारा साईं बाबा का प्रचार कर पुण्य कमाना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कलयुग में यह व्रत बड़ा चमत्कारी है। साईं बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके लिए बाबा पर विश्वास और उनके प्रति श्रद्धा होनी जरूरी है। धैर्य धारण कर जो भी इस विधि से व्रत व उद्यापन करेगा उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। कुछ वृद्ध भिक्षुक के कहे अनुसार उमा ने श्री साईं बाबा के व्रत किए और फिर उद्यापन भी किया। व्रतों के प्रभाव व साईं बाबा की कृपा से उमा के घर में पुनः सुख समृद्धि का वास हो गया। एक दिन शंकर के भैया भाभी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, बार बार फेल हो जाते हैं।
तब उमा ने उन्हें श्री साईं बाबा व्रत की महिमा बताई और विश्वास भरे शब्दों में कहा, इस व्रत के प्रभाव से वे ठीक ढंग से पढ़ने लगेंगे, मगर इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास करना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। शंकर की भाभी ने व्रत की विधि पूछी तो उमा ने बताया, 9 गुरुवार फलाहार अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत कर सकते हैं। हो सके तो व्रत के दिन साईं मंदिर में जाना चाहिए। यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे भी करते हैं। व्रत के दिन साईं बाबा की तस्वीर की पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, दीप जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, कथा पढ़कर आरती करें, साईं चालीसा पढ़ें और सच्चे मन से साईं का स्मरण करें। 9वें गुरुवार को उद्यापन में यथाशक्ति गरीबों को भोजन कराएं और अपने सगे संबंधी व पड़ोसियों को साईं व्रत कथा की पुस्तकें भेंट में दें। शंकर की भाभी ने भी साईं बाबा का व्रत किया। कुछ दिनों बाद भाभी का पत्र आया कि बच्चे व्रत के प्रभाव से बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे भाई साहब ने भी व्रत रखकर अपने ऑफिस में व्रत कथा की पुस्तकें बांटी थी। ऑफिस में काम करने वाले एक सज्जन की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने व्रत रखे तो बेटी का विवाह एक बड़े घराने में हो गया। हमारे पड़ोसी के आभूषण गुम हो गए थे। उन्होंने भी व्रत रखे। व्रत की महिमा के कारण उनके खोए आभूषण मिल गए। पत्र पढ़कर उमा ने हाथ जोड़कर मन ही मन साईं बाबा को नमस्कार किया और बोली, साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। हे साईं बाबा, अपने अन्य भक्तों की भांति हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। ओम साईं राम। जय साईं राम सभी को। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय साईं राम।